यहाँ से और सोना 2.5 लाख के पार जाएगा और चांदी तो 6 लाख के पार बोल रहे हैं। ये जो सोना चांदी का है जो कि हम लोग का कमर तोड़ रहा है। इसलिए ये जो भाव है सोना चांदी का, जैसा लोग चांदी में ध्यान ही नहीं था, केंद्र नहीं था, अभी केंद्र ऐसा हो गया जो सभी लोग चांदी के अंदर है। रिक्शा वाला भी आके ऐसा सिक्का मांगेगा, 10 ग्राम का सिक्का, तो उन्हें क्या करना है कि इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट के तरीके से अभी चांदी, सबके नज़र में चांदी है, चांदी और सोना। हम लोग चाह के भी नहीं खरीद पा रहे, हम लोग मतलब मीडियम फैमिली से है। लेकिन फिर भी लोग, लेने वाला लेता है और बेचता भी है। बुलियन वाला का वहाँ लाइन लगते हैं। लेकिन अभी जो हमारा जो लाइन है बेचान का दागीना, वो ठप हो गया। हमारी जो बेटियों की शादी ब्याह होते हैं वो जो कि सोना चांदी बहुत कंपलसरी होता है, कुछ ना कुछ हमको अपनी शोभा के लिए देना होता है, जिसको ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम सभी दुकानदारों को ये अपेक्षा थी कि सोने चांदी के अंदर जो है कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले जो लगन हैं सभी की जो है निगाहें इसी पे टिकी हुई थी, बजट पे ही, कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट हो, ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से उनको जो है आगे ख़रीदारी करने में आसानी हो सके। तो हम खुद कंफ्यूज थे, कभी ये सोने का रेट बढ़ेगा, कम होगा, क्या कुछ मालूम नहीं था। आज बात भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद सोना चांदी के क्या हाल चाल हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। भारत ट्रेड डील के बाद सोना चांदी में उछाल, आम निवेशक क्या करे, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का हम इस वीडियो में जवाब देंगे। अगर हम देखें, पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट झेल रहे सोना और चांदी के दामों ने अचानक जोरदार वापसी की है। 5 दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को बुलियन मार्केट में तेज रिबाउंड देखने को मिला। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनी भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील। ट्रेड डील में क्या बदलाव हैं ये आप समझ लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इस फैसले से खासतौर पर जेम्स और ज्वेलरी जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में भरोसा लौटा है और इसका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ा है। बाजार ने कैसी दी प्रक्रिया, ये भी हम आपको बता दें। प्रतिक्रियाएं कैसे आ रही हैं ये भी आप समझ लीजिए। ट्रेड डील की खबर आते ही निवेशकों का मूड बदला और शेयर बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी दिखी। बीएसई सेंसेक्स दोपहर 12 बजे तक 2390 अंकों की छलांग लगाकर 84,065 के स्तर पर पहुंच गया था। निफ्टी भी 707 अंक चढ़कर 25,794 के करीब कारोबार करता दिखा था। इस तेजी का असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कमोडिटी और ज्वेलरी सेक्टर में भी खरीदारी लौट आई। ज्वेलरी शेयरों में बम्पर उछाल देखने को मिला। ट्रेड डील से सबसे ज़्यादा फायदा जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी को हुआ। जी हां, गोल्डियम इंटरनेशनल और वैभव ग्लोबल करीब 20% की तेज़ी से दिखे। कल्याण ज्वेलर्स 7.6% ऊपर रहा। सेंको गोल्ड 7.4% की बढ़त के साथ टाइटन करीब 4.6% मजबूत रहा। ये साफ संकेत देते हैं कि निवेशक इस सेक्टर में फिर से भरोसा दिखा रहे हैं। सोना चांदी के दामों में क्या असर हुआ, इसको भी समझ लीजिए आप। सोना चांदी बेचने आता है वो थोड़ा लालच में आता है, जब कम हो जाएगा तो हम ले लेंगे। कई लोग कम हुआ ले भी लिया, कई लोग ऐसा है जो बेच के बेचारा ले नहीं पाते। तो इसलिए ये जो भाव है सोना चांदी का, जैसा लोग चांदी में ध्यान ही नहीं था, केंद्र नहीं था, अभी केंद्र ऐसा हो गया जो सभी लोग चांदी के अंदर है। रिक्शा वाला भी आके ऐसा सिक्का मांगेगा, 10 ग्राम का सिक्का, तो उन्हें क्या करना है कि इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट के तरीके से अभी चांदी, सबके नज़र में चांदी है, चांदी और सोना। सोना तो कम लेता है, चांदी ज़्यादा है। अभी लगातार 4,20,000 हो गया था, अभी वो घट के लगभग 2,32,000 तक चले गए थे। 2,22,24 तक थी। आज के तारीख में 2,70,000 हो गया। सोना बढ़कर 1.5 लाख हो गया। लेकिन फिर भी लोग, लेने वाला लेता है और बेचता भी है। बुलियन वाला का वहाँ लाइन लगते हैं। लेकिन अभी जो हमारा जो लाइन है बेचान का दागीना, वो ठप हो गया। लोग अभी खरीदने में बहुत ब्रेक लगा दिए हैं, कम होते हैं। जैसा कारीगर लोग है वो अभी बैठा है, थोड़ा तकलीफ पड़ता है। जे अभी लोगों का ध्यान क्या है, प्योर गोल्ड लो, प्योर चांदी लो और ले बेच करो तो रुपया मिलेगी। तो ये हिसाब से जो चतुर है वो कमा रहा है, जो बेचारा सीधा साधा वो डूब भी जा रहा है।
घरेलू बाजार में MCX पर सोने चांदी की तेज छलांग देखी गई। MCX गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स की बात करें करीब 3% उछलकर 1,58,420 प्रति 10 ग्राम पर खुला। दिन के दौरान 1,60,755 तक पहुंच गया। MCX सिल्वर मार्च फ्यूचर्स की बात करें तो 2,58,096 प्रति किलो के आसपास खुला। घरेलू हाजिर बाजार में भी दाम मजबूत बने रहे। 24 कैरेट सोना 1,59,450 10 ग्राम के तहत बिक रहा था। 22 कैरेट सोना 1,46,160 10 ग्राम के तहत बिक रहा था। 18 कैरेट सोना 1,19,590 के 10 ग्राम के आसपास रहा। फिर अचानक क्यों चढ़े दाम, इसको समझते हैं आप। जी हाँ, बीते हफ्ते मुनाफा वसूली के चलते सोना चांदी में गिरावट आई थी, लेकिन अब 3 वजहों से दोबारा तेजी लौटी है। ये 3 वजहें ध्यान रखिए। पहली वजह जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ट्रेड डील से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। दूसरा, ग्लोबल अनिश्चितता के बीच सेफ हेवन डिमांड, डॉलर और वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव। यानी समझिए इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है, जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है निवेशक फिर से सोने चांदी की ओर रुख कर रखते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमने सुनील छाबड़ा जी से जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि सोना हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है। वो लोग पाकिस्तान से जब विभाजन हुआ था आए थे तो वो अपने साथ सोना लेकर आए थे जो उनके घर के ज्वेलरी थे, और उसी से लोगों ने यहाँ पर कारोबार किया, क्योंकि सोना इंटरनेशनल जगह से चीज़ों को माना जाता है। गोल्ड एक पुराने ज़माने से, हमारे बाप दादाओं के ज़माने से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहा जो उन्होंने हमेशा इमरजेंसी के लिए एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान से आए थे तो अपने साथ थोड़ा बहुत गोल्ड बांध के ही लाए थे, जो उनका सर्वाइवल का एक उस समय का इमरजेंसी का मोड बना। और चौथा आपका है जो रिसेंटली डेवलप हुआ, स्टॉक मार्केट, जिसमें ग्रोथ भी है और पिटाई भी है, दोनों है। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स मेन है। अब आपको चूज करना है आप कहाँ पे कंफर्टेबल हैं, कहाँ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। ये एक 4 मतलब वेज आपके लिए बन सकते हैं। इसलिए आगे के बाजार की नज़र किन फैक्टर पर रहेगी ये हम आपको समझा देते हैं। अब बाजार की निगाहें टिकी हैं अमेरिका के नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, यूएस जॉब्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती को लेकर संकेतों पर। फिलहाल संकेत यही है कि मई से पहले ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है, लेकिन जून को लेकर बाजार पूरी तरह सतर्क है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आप लोग स्वतंत्र देख रहे हैं, आम निवेशक क्या करे, क्योंकि हम बात आम निवेशकों की करते हैं, आम नागरिकों की करते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल यही है, आम निवेशक की रणनीति क्या हो। जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो सोना और चांदी अब भी एक मजबूत सेफ ऑप्शन बने हुए हैं। अगर कीमत 1,60,000 लाख प्रति 10 ग्राम के पार जाती है तो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। एक मुश्त खरीद के बजाय SIP या चरणबद्ध निवेश ज़्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है। सिर्फ खबरों के आधार पर जल्दबाजी से फैसला ना लें, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत की कमाई है और आपको अपनी मेहनत की कमाई संभाल कर इस्तेमाल करनी है, बल्कि अपने जोखिम प्रोफाइल को समझदार निवेश करें। जी हाँ, समझदारी के साथ निवेश करें। अब आखिरी में हम आपको बता दें, भारत अमेरिका ट्रेड डील ने फिलहाल बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया है। फिलहाल सोना चांदी की ये तेज़ी बताती है कि अनिश्चित समय में ये धातु अब भी निवेशकों की पहली पसंद है। लेकिन हमें ये कहना है, क्योंकि हमारी खासकर हमारी जो महिलाएं हैं, ठीक है, जैसे हमारा सिलेंडर का रेट 1,000 रुपया हो गया, उससे कुछ कम होना चाहिए। और सबसे पहली बात, ये जो सोना चांदी का है जो कि हम लोग का कमर तोड़ रहा है, एक मध्यम वर्ग से लेके एक मिडिल क्लास से लेके एक मजदूर वर्ग से लेके हमारी जो बेटियों की शादी ब्याह होते हैं, वो जो कि सोना चांदी बहुत कंपलसरी होता है, कुछ ना कुछ हमको अपनी शोभा के लिए देना होता है, जिसको ले पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से सोना चांदी को कम होना चाहिए, हमारे बजट के अनुसार होना चाहिए। सिलेंडर हो, महंगाई में जो भी होगा, जैसे कि अनाज में हुआ, सिलेंडर हुआ, ये सब चीज़ में बहुत
कम होना चाहिए ताकि हमारी जो महिलाएं हैं कुछ अपना बचत कर सके। सही, ये बात तो सही है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा तो गोल्ड हम लोग चाह के भी नहीं खरीद पा रहे हैं। हम लोग मतलब मीडियम फैमिली से है, तो हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, किचन से लेके ब्यूटी, कपड़े और ज्वेलरी तो खैर है ही। और इस सब के साथ साथ एक है शिक्षा, जो कि बहुत इतना कॉस्टली हो गया। और हम लोग ठीक है वो फीस पे तो करते हैं, लेकिन उस अनुसार पढ़ाई वगैरह भी नहीं होता है। और फीस इतना हाई मतलब होते जा रहा है। सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सब प्राइवेट में ही देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फ़ी इतनी हाई है। लेकिन याद रखें, बुल मार्केट में भी समझदारी ज़रूरी है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तब और समझदारी के साथ आपको अपना निवेश करना है, अपना पैसा लगाना है। हम सब भी दुकानदारों को ये अपेक्षा थी कि सोने चांदी के अंदर जो है कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी, जिसकी वजह से आगे और जो है गिरावट दर्ज होगी और हम लोग को और ग्राहकों को जो है इसमें राहत मिलेगी। क्योंकि आगे आने वाले जो लगन हैं सभी की जो है निगाहें इसी पे टिकी हुई थी, बजट पे ही, कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट हो, ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से उनको जो है आगे ख़रीदारी करने में आसानी हो सके। लेकिन सोना चांदी इस माहौल में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह से देश दुनिया की खबरें आ रही हैं, अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक सवाल ये है, आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे और रेट बढ़ेगा भी, क्या उस रेट को पर आपसे सोना चांदी खरीदने वाले लोग हैं? बीच लास्ट वीक आप देखो तो बढ़ता ही जाता था, बढ़ता जाता, तो पब्लिक को इतना डर था ये सोने का रेट कहाँ जाएगा। हम खुद कंफ्यूज थे कभी ये सोने का रेट बढ़ेगा, कम होगा, क्या कुछ मालूम नहीं था। पर अभी फिलहाल ये बजट और दूसरे को रीजनों से भाव कम हुआ है, अभी बहुत बढ़िया कम हुआ है। ये मंथ ऐसा है कि कस्टमर के लिए परचेसिंग का टाइम है, क्योंकि ये सोने का रेट अभी आप देखोगे तो कभी भी मैंने जब तक देखा है एक बार कम हुआ है तो वो वापस उससे क्रॉस ही हुआ है। तो ये मंथ कम हुआ है, परचेसिंग के लिए सबसे बेस्ट मंथ है, आप परचेस कर लो, क्योंकि ये मंथ के बाद वापस वो जो रेट है उससे क्रॉस होएगा, ऐसा मेरे को लगता है। सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर, सबसे बेस्ट है सिल्वर और गोल्ड। ये दो धातु ऐसी है कि आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकती है। दोनों फॉर्म में, आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हो, ऑर्नामेंट के फॉर्म में भी ले सकते हो या 24 कैरेट लकड़ी के फॉर्म में भी ले सकते हो। दोनों बढ़िया है। आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पहनना है तो ऑर्नामेंट के हिसाब से, आपको इन्वेस्ट करना है तो लकड़ी के फॉर्म में आप ले सकते हो। फ्यूचर रिटर्न तो बढ़िया। अभी तो ऐसा बोला $6000, मतलब अभी यहाँ से और सोना 2.5 लाख के पार जाएगा और चांदी तो 6 लाख के पार बोल रहे हैं, क्योंकि अभी सभी ईवी बैटरीज के और सभी में सिल्वर यूज हो रहा है। तो सिल्वर तो बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला है। अभी बढ़िया टाइम है, ये कम हुआ है तो आप ले लो, क्योंकि वापस ये बहुत शायद दिखे ना दिखे। इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात और देखते रहिए दा स्वतंत्र और दा स्वतंत्र बाज़ार।